होगी। आज हम उसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास गिवन क्या है, 15 कोट इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल हमारे बी पे बना लेते हैं। तो ए बी सी, तुमको क्या गिवन है, 15 कोट है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो कोट ए हमारा क्या आ गया, 8, ये 15 मल्टीप्लाई में जाके इसमें होगा डिवाइड में। तब कोट ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारा साइन कोस टेन, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट इसका रेसिप्रोकल हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो कोट ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 50, इसके साथ वाली बेस है, तो बेस हमारे पास गिवन है 8। अब पहले तो हम थर्ड साइन फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर के सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 289। अब ए सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 289 के। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ए सी हमारा, अब रूट 289 किसकी वैल्यू होगी, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17। तो ए सी हमारे पास आ गया 17। तो हमको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15 और हाइपोटेनस क्या है 17। इसी तरीके से सेक ए फाइंड करना है। सेक के क्या होता है, साइन कोस 10। अब कोस का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो कोस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमारे पास हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8, तो इस सेक के की वैल्यू फाइंड होगी। इसी के साथ होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा क्या है हमारे पास 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेक थीटा हमको गिवन है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। तो ये बी पे राइट एंगल हो गया, ए बी सी ट्रायंगल हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुमको सेक थीटा बता रखे, फाइंड बता दे रखा है। तो सेक थीटा हमारे पास कितना 13/12। सेक थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 12, 13 और बेस 12। दो साइड हमको पता है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड निकाल सकते हैं राइट एंगल की, ट्राइंगल की। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के हमारे पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। ए बी हमको गिवन है 12, 12 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हमको फाइंड करनी है, 13 का स्क्वायर 169, ये इक्वल हो गया 12 स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, 169 माइनस 144। तो बी सी स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास में 25, माइनस करेंगे तो इसका। तो अब स्क्वायर को उठाने के लिए स्क्वायर रूट, बहुत सारे स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 20 सी और 25 किसका रूट है 5 का,
तो आएगा 5, तो BC आ गया हमारे पास 5। तो हमको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बतानी है, तो हम साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी हेल्प से देख सकते हैं, जैसे हमारा ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितने 5 और हाइपोटेनस 13, तो साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से कोस थीटा, कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस हमारे पास 12 और हाइपोटेनस 13। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 और बेस 12, तो टेन थीटा 5/12 आ गया। अब नेक्स्ट कोट थीटा, तो कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 12 और परपेंडिकुलर 5। साइन कोस टेन कोट आ गया, सेक हमको गिवन है, तो एक रह गया हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर 5, तो कोसेक थीटा आ गया हमारे पास 13/5। इसमें हमको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने थे सेक थीटा के अलावा, तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसमें से एक गिवन था 5 हमने फाइंड कर लिए। तो ये तो हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी हो गया ये ABC, तो सी पे हमारा 90 डिग्री, बाकी दोनों का ऐड कितना होगा 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दोनों एक्यूट एंगल हो गए। तो हम पहले लिख लेते हैं हमने क्या क्या किया, ड्रॉ ट्राइंगल ABC in which एंगल C is equal to 90 डिग्री। हमको गिवन क्या है, कोस A इक्वल है कोस B के, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो केस कोस क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम कोस A को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, इसके साथ वाले बेस और ये हाइपोटेनस। तुम्हारी इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होगी हमारे पास AC और हाइपोटेनस होगी AB। इसी तरीके से हम कोस बी एंगल को मानेंगे, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, तो बेस हमारे क्या है BC और हाइपोटेनस होगी हमारे पास AB। तो AB से तो AB कैंसिल हो गया, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया BC। AC हमारी किसके इक्वल है, BC के। तो AC साइड है, उसका अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, एंगल B। और BC साइड BC, इसका अपोजिट एंगल एंगल A। तो एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका रीजन क्या हो गया, एंगल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। जो अपोजिट साइड है एंगल है, तो साइड इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हमको शो करना था, तो हमारा शो हो गया। इसी के साथ होता हमारा 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।